Hi guys, welcome back to class of vlogging. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class is all about for those students those are really messaging me from last several days. सर आप वीडियोस बनाते हैं कि उन वीडियोस में हमेशा आपका कॉन्सेप्ट होता है 60 प्लस 70 प्लस हाउ टू स्कोर बेटर. यहाँ पे वीडियो आप उन लोगों को नहीं बनाएगी जिनको सिर्फ पास होना होता है. अब सर हमारे लिए दिक्कत बहुत बड़ी है कि दैट वी रियली नीड टू स्कोर पासिंग मार्क्स. ये पासिंग मार्क्स कैसे आएंगे, क्या कॉन्सेप्ट है, तो पहले क्लियर करेंगे यार गाइस. दोस्त हु ड्रीम द मोस्ट डू द मोस्ट, ये कॉन्सेप्ट है. लेकिन अगर खाली पास होने के लिए जाना हो तो यार मुश्किल हो जाएगा, सीरियसली मुश्किल हो जाएगा. तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट टू गेट ओनली पासिंग मार्क्स. जो आपको करना है वो आपको ये करना है दैट यू गाइस नीड टू थिंक बिग. अगर आप बड़ा सोचते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स से क्लियर कर जाएंगे एंड यू गोइंग टू सक्सीड फर्दर टू. लेकिन यहाँ पे फिर भी कुछ चीजें आपके लिए डेफिनेटली बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है. एंड गाइस ऑल ऑफ यू कैन वॉच दिस वीडियो, क्योंकि यहाँ पे मैं इस वीडियो में वो सब बता रहा हूँ जो हमें हमेशा हेल्प करेगा कि पेपर को हम अच्छे से स्कोर कर पाए. सो दिस इज नॉट ऑल अबाउट 50 और 60 और 70, इट्स ऑल अबाउट गेटिंग गुड मार्क्स. तो जो सिर्फ पास होना चाहते हैं वो तो उसको फॉलो करें, लेकिन जिन लोगों को चाहिए कि मार्क्स मुझे बहुत अच्छे चाहिए दे टू नीड टू फॉलो. तो कौन से स्टूडेंट्स के वीडियो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है. सर वी हैव बीन वाचिंग योर वीडियोस एंड हैव सीन दैट फ्रॉम 9th ऑनवर्ड्स एमए इंग्लिश आप सारी वीडियोस आते हैं इंक्लूडिंग एमए इकोनॉमिक्स एमबीए एंड ऑल दो ब्ला ब्ला ब्ला. यहाँ पे पहले लेते हैं कॉन्सेप्ट को. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट थिंग, आपको किसी भी कोर्स के लिए कोर्स कंटेंट पूरा क्लियर करना है. The first and the most important thing, you guys need to know your complete course. So what does mean by the complete course? The complete detail regarding your course. आपने कहा आपके कोर्स से रिलेटेड आपको पूरी इंफॉर्मेशन है. Yes guys, you do have complete information regarding your course. उस कोर्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए. अब यहाँ पे सर जब कोर्स की बात की जाती है देन वन मोर थिंग यू गाइस नीड टू नो इज ऑल अबाउट योर यूनिवर्सिटी. सर पास होने के लिए यूनिवर्सिटी को जानना क्यों जरूरी है. आई मस्ट टेल यू दैट हम किसी भी टीचर को फॉलो करते हैं, किसी भी टीचर को. यूट्यूब पे आज में हजारों टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं ये सब्जेक्ट, लेकिन हम सिर्फ उसी टीचर को फॉलो करते हैं जो हमें हमारे हिसाब से समझा रहा होता है और हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. सेम इन द यूनिवर्सिटी जिसको आप कर रहे हैं, आप प्लीज उस यूनिवर्सिटी के बेसिक्स क्लियर कर लो. And along with that, you guys need to know the course content of that university is similar with all those university. जो यूनिवर्सिटी का कोर्स कंटेंट उस यूनिवर्सिटी के कोर्स कंटेंट सेम है. प्लीज उनके बारे में पूरी डिटेल लो. सर इतनी डिटेल हो कि पास होने में दिक्कत ही ना होगी. आई एम नॉट टेलिंग यू टू स्टडी गाइस. मैंने सिर्फ आपको बेसिक एनालिसिस का है और ये एनालिसिस बहुत जरूरी है अगर आप स्कोर बहुत अच्छा करना चाहते हैं. The first thing that complete your course, sir complete knowledge of your course. Please यहाँ पे आप चेक करेंगे द कंप्लीट नॉलेज ऑफ योर कोर्स. तो कंप्लीट योर कोर्स थिंग इज कंप्लीट नॉलेज ऑफ योर कोर्स. इसका बेसिक मीनिंग ये नहीं है कि आपको पूरा कोर्स पढ़ना है. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, स्टडी स्मार्ट. इसको स्मार्ट स्टडी कहते हैं. मैंने रिवर्स कहा, मैं चाहता हूं स्मार्ट स्टडी से, मैंने कहा स्टडी स्मार्ट. व्हाट डज मीन विद स्टडी स्मार्ट? सब कुछ नहीं पढ़ना, वो पढ़ना है जो डेफिनेटली आता है, जो बार बार रिपीटेड फॉर्म में आता है. ये हमें दिमाग में रखना दैट वी गाइस नीड टू रीड दैट इज अगेन एंड अगेन कम इन अ पेपर. सिर्फ रिपीटेड फॉर्म में आता है. उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे देखना है कि पेपर का 80% पार्ट कहां से आ रहा है, फ्रॉम दिस सेक्शन. हर सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, आई एग्री, लेकिन हर सेक्शन इक्वलेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता. ये हमेशा याद रखना. हमारे पास स्कूल में बड़े सारे टीचर्स है, टीचर सारे अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन हर टीचर किसी एक परफेक्ट टीचर की तरह नहीं पढ़ाता. सेम विद द कोर्स कंटेंट. हमें उस कोर्स कंटेंट को फॉलो करना है जो रेगुलर आ रहा है, जो पता है कि यहां से क्वेश्चन आने आना है. टेक एन एग्जांपल ऑफ 2 सीरीज. सर 3 सीरीज लेते हैं. चलो सर फर्स्ट इंग्लिश ऑनर्स, सेकंड वी आर इन द बीएड स्टूडेंट्स, देन वी गो टू एमए इंग्लिश. सर एक स्ट्रीम और डालो, सो 12th को डाला. सो 12th इंग्लिश ऑनर्स, बीएड एंड एमए इंग्लिश. ये 4 स्ट्रीम्स हैं मेरे पास. इन 4 स्ट्रीम्स को मैं कैसे रीड करता हूं और मेरे कॉन्सेप्ट क्या होंगे. और यहाँ पे वो बच्चे जो सोचे सिर्फ और सिर्फ पास हो जाए, उनको क्या करना है गाइस. द फर्स्ट 1 2 3 एंड 4 हमने कहा यहाँ पे 12th we are having English honors, we are having
MA English, and then we are having the B.ED students. तो गाइस प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने 4 स्ट्रीम्स को चेंज कर दिया। चारों स्ट्रीम्स में हमें क्या करना है? द फर्स्ट नो अबाउट यूनिवर्सिटी। सर यूनिवर्सिटी हम बात करें सर बोर्ड की, CBSE बोर्ड है, ऑल इंडिया बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, यू गाइस नीड टू नो। देन here we are having the post universities, again we are having the universities। कौन सी यूनिवर्सिटी? सेम विद these two। अब उन यूनिवर्सिटीज के कोर्स भी वेरी करते हैं, और कई यूनिवर्सिटी के कोर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं गाइस, प्लीज चेक इट आउट। कई यूनिवर्सिटी के कोर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। आपने कहा सर अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज कोर्स स्टैंडर्ड को जाना, अगर वो चेंज हो गया तो देयर इज नो नीड टू फॉलो ऑल दिस। अगर कोर्स स्टैंडर्ड चेंज हो गया तो हम प्रीवियस पेपर नहीं लिख पाएंगे। लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट। Previous year papers, that is the most important part in your preparation। आपकी प्रिपरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा प्रीवियस ईयर पेपर्स। सो लास्ट ईयर के पेपर ना उनको देख के हमें रूल आउट करना है, हर चीज को समझना है कि हम कैसे आंसर, कौन से क्वेश्चन जो हमें प्रिपेयर करने करने। कोई भी यूनिवर्सिटी, सीरियसली इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी हमेशा रिपीट करेगी क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन वही है घूम फिर के आते हैं। दे गोइंग टू प्ले विद द वर्ड्स, वो सिर्फ वर्ड्स के साथ खेलेंगे, क्वेश्चन नहीं घुमा फिरा के आएंगे आपके वहां। देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, you guys need to know how to present your answer। Presentation, you guys must know how to present your answer। Are you writing guys? लिखिए प्लीज, डू राइट डाउन सो दैट यू कैन गेट मैक्स। वो मार्क्स देने के हमें लिखना पड़ेगा, इन चीजों को लिखो, बोर्ड पे हर चीज नहीं हो पाती है। तो आपने कहा सबसे पहले मैंने कहा कोर्स को पूरा जानो, नो द कोर्स कंप्लीटली। स्मार्ट स्टडी जरूरी है, जिसको स्टडी स्मार्ट बताया। देन वी कम टू द प्रीवियस ईयर पेपर, देन वी आर हैविंग द प्रेजेंटेशन स्किल्स। सर प्लीज ट्राई टू ड्रॉ डायग्राम्स जितने ज्यादा हो सके। द मोर यू कैन द मोर यू गेट। जितने ज्यादा डायग्राम हो सकते हैं आप प्लीज उतने डायग्राम बनाइए। ये डायग्राम हमेशा एक बेनिफिट फैक्टर देते हैं आपको, जैसे एक्स फैक्टर दैट प्लेस फॉर यू। आपको इसको ध्यान रखना है दैट हाउ गोइंग टू प्रेजेंट आंसर। सब डायग्राम बनाएंगे, हम प्रेजेंट देंगे। अब वो चीज जो किसी भी स्टूडेंट को नहीं करें, तो स्पेशली वो जो सबके पास में जाते हैं। गाइस क्या करना है आपने? खोलना नहीं किसी पेपर को, किसी पेपर में किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। मैक्सिमम फेल होने वाले पेपर पूरा करके नहीं आते। 100% बताऊं मैं आपको, 100 में से 80% जो बच्चे फेल होते हैं उनका रीजन ये होता है कि वो पेपर ही पूरा अटेम्प्ट नहीं करते। नेवर अटेम्प्ट कंप्लीट पेपर। जब आपने पेपर ही कंप्लीट करने के आप पास हो जाएंगे। यू कैन नॉट सॉरी टू से, बड़ी अजीब सी बात होती है यार, एक टीचर को मैं बोल रहा हूं, लेकिन अगर मैं कुछ लिख के आऊं तो डेफिनेट टीचर को दे सकता है, बट जब मैंने कुछ लिखा ही नहीं तो हाउ विल गिव द मार्क्स मी? खाली पेपर देने के नंबर नहीं मिलते हैं। अटेम्प्ट करने के मार्क्स मिलते हैं यूनिवर्सिटी में, सीरियसली मिलते हैं कि अटेम्प्ट किया बच्चे ने, लेकिन जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उसको मार्क्स कौन देगा? नोबडी विल गिव द मार्क्स टू यू गाइस। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें मार्क्स चाहिए, वी नीड टू हैव द मार्क्स। अभी मार्क्स कहां से आएंगे, क्या कॉन्सेप्ट होगा, किन चीजों को समझना है, कौन कौन सी चीजें हमें याद रखनी, ये आपके टिप्स होना चाहिए। एंड यू गाइस नीड टू नो, एंड देयर इज वन पॉइंट दैट आई टोल्ड यू अर्लियर। मैंने कहा था नो अबाउट द यूनिवर्सिटी, उसका कॉन्सेप्ट को वापस लेके आता हूं। नो अबाउट यूनिवर्सिटी कहता है, कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं इंडिया में जो बहुत अच्छे मार्क्स देती हैं, सीरियसली बहुत अच्छे मार्क्स देती हैं, कई मार्क्स देती नहीं जा रही। तो आपको हमेशा एनालाइज करना है कि पेपर का पॉइंट क्या होगा, आप कैसे आंसर लिखेंगे। आंसर लिखते हुए ध्यान रखना है कि हमें प्रेजेंटेशन क्या देनी है। जो क्वेश्चन पूछा हम वो आंसर दे रहे हैं, कुछ भी लिखते जा रहे हैं, मैक्सिमम तो कुछ भी लिख देते हैं, इससे फिर होता है। प्लीज स्टिक टू द बेसिक। बेसिक क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा गया आप उसको जवाब दो। घर से रट्टा मार के कहते ये क्वेश्चन आएगा तो ये लिख दूंगा, वो नहीं करना हुआ आपने। यू गाइस नीड टू राइट डाउन व्हाट इज बीइंग आस्क्ड टू यू। जो पूछा गया सिर्फ वो जवाब दें, एंड दैट विल वर्क फॉर यू गाइस। अब आ जाओ उनके लिए जो पेपर ही खाली छोड़ के आते हैं। सीरियसली ऐसे भी स्टूडेंट है जिनको कुछ भी नहीं आता, पेपर देखा कुछ भी नहीं आता, नॉट इवन सिंगल क्वेश्चन, सर मैं तो पक्का फेल हूं, मेरे को कुछ भी नहीं आता। तो बॉस नाउ लिसन, अभी मैं जिनको मना कर रहा था अब मैं आपको करूं वो कर दो आप। मैंने अभी किया जो क्वेश्चन
पूछा उसका जवाब दो, लेकिन जब मुझे कुछ आता ही नहीं देन व्हाट आई नीड टू डू, जो भी पढ़ा है, जो भी दिमाग में, जो भी पढ़ा है, जो भी दिमाग में अगर वो उससे रिलेटेड है प्लीज राइट। पेपर खाली नहीं छोड़ना, मैंने अभी बोला था पेपर भरने के नंबर मिलते हैं, खाली छोड़ने के नहीं मिलते। ये सबसे बड़ी कमी है हर उस बच्चे की जो फेल हो जाता है। आपको पेपर में लिख के आना, आप जितना लिखेंगे उतना ज्यादा इंप्रेशन बढ़ेगा और उतने ही ज्यादा आपके मार्क्स बनने की उम्मीद है दैट यू हैव डन समथिंग। अब स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स those are being giving the exams, especially B.ED स्टूडेंट्स, किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे कोटा यूनिवर्सिटी है, चाहे एमडी यूनिवर्सिटी है, चाहे KU की यूनिवर्सिटी है, चाहे यूपी यूनिवर्सिटी है, अरे भुज यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, किसी भी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, आप लोगों को क्या करना था, आपके लिए जरूरत है कि आप मैक्सिमम वर्ड लिमिट को यूज करेंगे एंड ट्राई टू कंज्यूम द कंप्लीट शीट दैट इज गिवन टू यू। जो भी शीट आपको दिए उसको पूरा यूज करना है। ऐसे ये बेसिक्स थे, बाकी वीडियोस में लेके आता रहूंगा, लेकिन स्पेशली ये उनके लिए था जो सच में कहते हैं कि सर हम पास नहीं हो पा रहे। गाइस लिख के दे रहा हूं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं यू गोइंग टू गेट योर पासिंग मार्क्स और उसके ऊपर वाले मार्क्स गिफ्ट होंगे। तो प्लीज वर्क हार्ड। किसी तरह कोई डाउट, कोई रिक्वेस्ट, कोई एडवाइस मेरे लिए हो तो कमेंट बॉक्स में आए और कमेंट में। गाइस ऑल द बेस्ट।